स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ रिजल्ट के बारे में। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। ठीक है, ये साल स्पेशली क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और स्पेशली ये सब बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है, जो कैंडिडेट लगभग 3 इयर्स 4 इयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हर साल क्लियर किए हैं प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस भी क्लियर किए, इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से बात किया जिनका क्लियर नहीं हुआ, जो कि बहुत शॉकिंग था। बहुत सारे कैंडिडेट मिज़ोरम से 53, 55, 58 अटैम्प्ट किए हैं, मेघालय से 53, 45, 47 अटैम्प्ट किए हैं, क्लियर नहीं हुआ है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 35 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और ना कभी आज तक के ये हिस्ट्री में मेघालय, मिज़ोरम हो गया, ये सब के हिस्ट्री में 35 क्रॉस हुआ है कभी। तो क्या हुआ है, क्योंकि बहुत लोग टेंस है। ठीक है, बहुत लोग टेंस है कि क्या हुआ है ये। तो देखिए, अब ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन लगता है कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई चली गई। अब क्यों हाई गई पता नहीं, ये समझ के बाहर है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जैसे आती है वैसे ही है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कैंडिडेट बहुत आ गए बाहर से। ये बात भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट में जो भी है, लगभग जैसा था उसी था। और बाहर से कौन कैंडिडेट आते हैं, लगभग एवरेज कैंडिडेट आते हैं। जो अच्छे रहते हैं वो खुद अपने स्टेट में देते हैं। जो एवरेज कैंडिडेट जो 40-50 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हैं वही आते हैं। तो ये बहुत शॉकिंग है कि 50 अटैम्प्ट मेरा लगभग 5, 6, 7, 8 दोस्त से बात हुआ था, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है और हर साल पीओ क्लियर करते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से। तो ये बहुत शॉकिंग है, उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है उनके साथ। और अक्सर उनका एक्यूरेसी 100% रहता है, शायद ही एक दो रॉन्ग होता है, लेकिन क्लियर होता है। लेकिन इस बार नहीं हुआ है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। ये आपके साथ नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो पता नहीं क्या है ये आईबीपीएस का, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये तो। ठीक है, ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपके पास, अगर एक एग्ज़ाम भी बचा है आपके लाइफ में, मान लो लास्ट अटेम्प्ट है आपका, एक भी एग्ज़ाम बचा है, कोई भी हो, ठीक है, वो चाहे ISBI पीओ हो, चाहे वो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, अपकमिंग एग्ज़ाम, आप वो डेडिकेशन से दो। ये सब भूल जाओ यार, जो अगर क्लियर नहीं हुआ है भूल जाओ, और अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करो। आई होप आप समझ रहे हो। क्योंकि ये एक्चुअली मैं ये फेक बात नहीं बोल रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ है इस बार, कट ऑफ क्यों ऐसा हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये बात मैं नहीं मानूंगा कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, बहुत कुछ स्टेट में आए होंगे, लेकिन पार्टिकुलरली जो जो मैं स्टेट जानता हूँ वहाँ पर मैंने नहीं देखा है ना। मेरे दोस्तों ने बोला है कि जो था वही था। और क्योंकि जैसे जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं TCS, जैसे मेरे मेघालय में मेरे जान पहचान जो भी है, मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर पे है, मेरे खुद जान पहचान के मेघालय में हो गया, एक हो गया मिज़ोरम में भी जान पहचान के हैं मेरे। तो ये दो स्टेट का मुझे पता है कि लगभग क्या था केस। जैसा होता था वही केस था, कुछ कैंडिडेट मैक्सिमम नहीं था। ठीक है, जो रहता था वही था अटेंडेंस। तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो पता नहीं आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या हुआ है, कितना अटेम्प्ट हुआ है, और आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो बस मोटिवेट करने के लिए आपको था। आप भूल जाए ये सब, और नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, जो भी एक बचा है तो। ठीक है, एस IBPS PO है, उस पर फोकस करें। IBPS क्लर्क है, जो भी है आप उस पर फोकस करें, और टेंशन ना ले। ठीक है, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर बेहतर होगा। तो जाने से पहले एक बात कहता हूँ आपको, जियोगे शान से जब वो पल तुम्हारा होगा। जियोगे शान से जब वो पल तुम्हारा होगा, कभी कदमों में कल को ना देखना, इंतज़ार करना कल वो तुम्हारा होगा।